पहुंचे हैं, क्या मामला है? देखिए 10 तारीख को सुबह हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सेक्टर के प्रमुख और जो भी वर्कर हैं उन सबों ने इंफॉर्मेशन दिया कि सुखपुरा थाना अंतर्गत इस ग्राम के एक नाबालिग लड़की को कुछ उदंड लोगों ने बहला फुसला करके उसको घर से अपहरण करके और उसको गायब कर दिया है। उसके साथ गलत काम, ये 5 तारीख को ही उसको यहाँ से लेकर के लोग गए। वो 9 तारीख की उसकी वापसी हुई। इसकी फरियाद लेकर के 9 तारीख से परिजन और उनके रिश्तेदार जैसे वो चौरी का प्रधान है चंदन, ये संजय जी हैं, अरुण संगम जी हैं, ये वीरेंद्र है, हमारा सेक्टर प्रमुख है अरविंद भारती जी हैं। ये सब सूचना आई कि इस तरीके की घटना, और कल ही से हम लोग थाने पे दरखास्त दिए, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। फिर पूरे घटनाक्रम को संज्ञान लेकर के तत्काल हमने इंस्पेक्टर सुखपुरा से बात किया। उन्होंने कहा कि सर आप तत्काल FIR को भिजवाइए, हम लाज करते हैं। फिर हम इन लोगों ने भेजा, FIR तुरंत लाज हुआ 10 तारीख को। फिर 11 को ही मेडिकल होना था, FIR की कापी मिलते मिलते देर हुई। कल मेडिकल होने जाना था। मेडिकल में अचानक दिन में इन लोगों ने फ़ोन किया कि कोर्ट में बयान हुआ, मेडिकल की बात हुई तो पहले जिला अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद लोगों ने कहा कि बसंतपुर जाना पड़ेगा, सुखपुरा थाना का बसंतपुर में मामला हो। वहाँ गए, लड़की की माँ, लड़के के रिश्तेदार, सहयोगी जो भी है, उनको ये पता है कि भीतर मेडिकल हो रहा है, और पता चला कि योजनाबद्ध तरीके से मेडिकल कराने के बजाय लड़की की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उससे यह एक सादे कागज पे साइन करा लिया गया कि हम मेडिकल नहीं चाहते। जब इस बात को लेकर के जब ये नाबालिग बच्ची थी, कोर्ट में फिर मामला गया और मेडिकल की बात आई, तो इन लोगों ने वहाँ जो इसकी चेयरपर्सन थी उससे भी बात करा, क्योंकि मैंने पूछा कि आप कौन बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि महिला की चेयरपर्सन बोल रहे, और उनकी भी भाषा थी कि वो कह रही है। फिर लड़की की माँ से हमने बात किया फ़ोन पे, और हमने कहा कि बताया कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मेडिकल चाहता हूँ। हमें नहीं समझ में आए गुमराह। तो फिर हमने कहा कि जो आदमी जिंदा हो और अगर वो चिल्ला के कह रहा है कि मुझे मेडिकल कराना है और आप कह रहे हैं कि लिख के दी है, तो जो लिख के देना है वो महत्वपूर्ण बात है कि जो कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात है, और इसलिए वो कह रही है कि मेडिकल होना चाहिए तो मेडिकल होना ही चाहिए। फिर मैंने इंस्पेक्टर सुखपुरा से बात किया, फिर हमारी CO सिटी साहब से बात हुई, और हमने कहा तो उन्होंने कहा CO सिटी साहब ने कि इस घटनाक्रम की जांच मैं कर रहा हूँ, कि मौके पे जाइए। इस तरीके की मामला है जो सुखपुरा थाना से जो भी महिला कांस्टेबल से लेके पुरुष सिपाही, उसमें एक सिपाही सुनील यादव की भूमिका जिस दिन घटनाक्रम हुई थी उसी दिन से संदिग्ध आ रही थी, और मैंने इंस्पेक्टर साहब से बताया कि उसकी भूमिका संदिग्ध है और उसके प्रमाण भी मेरे पास है। और इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि पूरे घटनाक्रम पे मेडिकली रूप से लिपापोती करने का काम उन लोगों ने किया। जब CO सिटी को मैंने सूचना दिया, मौके पे गए, जब बातचीत हुई तो उन्होंने मेडिकल कराने के लिए तैयार हुआ, और बच्ची का मेडिकल कराने के लिए आज लोगों ने बुलाया है। और इसीलिए मैं भी लखनऊ से भाग करके आया, क्योंकि एक दलित परिवार की बेटी थी, एक नाबालिग बेटी थी, मेरे विधानसभा की बेटी थी, और उस बेटी के साथ दुराचार करने वाले जो भी लोग हों वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी का सेक्टर प्रमुख है और उसके गुर्गे हैं, जो 4-5 का एक गिरोह है, और यहाँ से लेकर के उस लड़की को मथुरा तक ले जाने का एक काम किया है। तो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र में इस तरीके की दुर्घटना हो, और मैं दूर हूँ इसलिए लखनऊ से भाग करके मुझे 13 को आना था। कल रात में मैं भाग करके आया हूँ, तुरंत पहला काम इस पीड़ित परिवार के साथ आया हूँ, और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अभी उनकी माँ से भी बात हुई, बाप से भी बात हुई, और उनकी एक ही मांग है कि हमारी लड़की के साथ जो जिन लोगों ने अत्याचार किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यह बात हमने प्रशासन से भी कहा है, और इसके लिए जितना भी हो सकेगा शासन प्रशासन से बात होगी, और जो भी दोषी हैं उनके 5 लोग थे। ठीक है, आगे क्या हुआ फिर? हम मोबाइल नंबर से हम लोग एप्लीकेशन दिया थाने पर, तो हमारी लड़की उधर से आई 9 तारीख को 12 बजे, गाड़ी से लेकर के मारुति में बैठा कर लेकर आए। तो हमारी लड़की को 12वां चट्टी पर ई-रिक्शा में बैठा कर भेज दिया कि तुम घरे चले जाओ, हम थाने पर जा रहे हैं। थाने पर फोन करेंगे तो अपने मम्मी पापा को लेकर के यहाँ चलिए थाने पर। हमारी लड़की घर आई, थाना पर रिपोर्ट दिए, साहब ने बोले कि ठीक है शाम को आप आइएगा। फिर क्या हुआ?
दबाव बनाया जा रहा है कि अपन लड़की को शादी कर दो। मैं बोला कि मैं शादी नहीं करूँगी। किससे करने की बात के लिए दबाव बनाया जा रहा कौन था वो? है? नीचे बहुत ऊपर है। सुनील यादव थाने पर, एक वर्मा जी है, ये कौन है सुनील यादव? सिपाही जी है। किस थाने के सिपाही हैं? सुखपुरा थाने को। वर्मा जी? वर्मा जी सुखपुरे थाने के हैं। अच्छा, रंजू यादव है मैडम, सुखपुरा थाने को। क्या ये लोग क्या बोले? बोले कि ये बवाल छोड़ दो, ये मीडिया बना रहे हैं आपको इज्जत लेने के लिए, अच्छा ये दबा दो, जा करके ये आप FIR उठा लो। फिर शाम को आए हैं अशोक यादव हमारे घर पे, तो बोला कि चिरौरी कर रहा है कि चलो चलो हमारे एथी उठा लो, FIR उठा लो। मैं बोला कि मैं FIR नहीं उठाऊंगा, मैं जेल भेजना चाहती हूँ।